नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, कई साधक ऐसा है मेरे पास क्वेश्चन करते हैं, मुझे क्वेश्चन करते हैं, वो चाहे मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्यों ना हो, चाहे मेरे व्हाट्सएप में क्यों ना हो, और चाहे मेरे मेल में ही क्यों ना हो। बहुत सारा ऐसे प्रश्नों से भरा होता है मेरा व्हाट्सएप, मेल और मेरा कमेंट सेक्शन ऑल्सो, कि आजकल के दुनिया में शक्ति वाकई एग्जिस्ट करती है क्या? रियलिटी में शक्ति है या ये सब ढकोसला है? ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है जो सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों का बातों का एक्चुअली में क्या आंसर दूँ, किस तरीके से मैं इन लोगों को समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सनली मैं हर किसी को मैसेज नहीं करके मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, शक्ति शक्ति दुनिया में, मैं तो कहूँगा शक्ति दुनिया में एग्जिस्ट करती है, शक्ति दुनिया में है। आप दुनिया में जिंदा हो, आपका कोई काम हो रहा है या किसी काम में विघ्न आ रहा है, वो भी किसी न किसी शक्ति के वजह से ही हो रहा है। आप कहीं पे सफल हो रहे हो, उसके पीछे भी कोई शक्ति का हाथ है। आप कहीं पे असफल हो रहे हो, उसके पीछे भी कोई शक्ति का हाथ है। आप दुर्भाग्य में आप घिरे हुए हो, उसके पीछे भी कोई ना कोई शक्ति ही काम कर रही है। और आप एकदम सौभाग्य के कदम पे चल रहे हो, उसके पीछे भी कोई ना कोई शक्ति ही काम करती है। ठीक है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो। अभी जहाँ तक बात है साधना करने करके शक्ति प्राप्त करने का, तो साधना करके आप शक्ति प्राप्त करके आप लोग क्या करना चाहते हो? दुनिया उखाड़ देना चाहते हो क्या? धरातल को उखाड़ के ऊपर लेके जाना चाहते हो शक्ति से? अगर ऐसा शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है साधना करके। हाँ, लेकिन साधना के जरिए अगर आप कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हो जो भौतिक जगत से रिलेट करता है, जो वास्तविकता से रिलेट करता है, ठीक है, आपका जो भौतिक सुख है, भौतिक अनुभूतियाँ है, उसके साथ रिलेट करता है, तब आप साधना करके शक्तियाँ हासिल कर सकते हो। आप साधना करके किसी का दुख दर्द दूर करना चाहते हो, आप साधना करके लोक हित करना चाहते हो, किसी का भला करना चाहते हो, लेकिन सब कुछ हो सकता है भौतिक क्षेत्र में। आप किसी मरे हुए इंसान को साधना करके जिंदा नहीं कर सकते हो। हालांकि पहले के टाइम में ये सब होता था, पहले के टाइम में तपोबल इंसान का इतना था, साधना इंसान हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, उसके बाद ये सब शक्तियाँ उन्हें प्राप्त होते थे पहले के इंसानों को। लेकिन अभी इंसान का जीवन काल एकदम सीमित हो गया है। इंसान का लगभग लगभग एवरेज जो आयु है वो 70 ईयर्स हो गया। इन 70 ईयर्स के आयु में आप लोग कितना हासिल करोगे और कितना कितना आप लोगों को चाहिए, कितना उसके लिए आप लोग कितना साधना कर सकते हो? आजकल इंसान को साधना करने के लिए बोलो तो इंसान सबसे सरल रास्ता ढूंढता है, कितना इजी वे उन लोगों को मिलेगा, इजीएस्ट वे से शक्ति हासिल करना चाहता है। ऐसे शक्ति नहीं मिलता है। ठीक है, इजीएस्ट वे से शक्तियों को हासिल करना चाहोगे, उसके बाद जो भी गुरु से हो या जो भी जानकार व्यक्ति से हो, आप लोग ये सब लोगे, कोई जानकार व्यक्ति ही ये सब आपको दे सकता है ना। दुनिया में चलते फिरते हर कोई इंसान तो आपको मुंह उठा के साधना नहीं दे सकता है। ठीक है, वैसा साधना आपको कोई नहीं दे सकता है और कोई देता भी नहीं है, क्योंकि जानता ही नहीं है, देता कहाँ से होगा। ठीक है, आपको कोई ना कोई साधना देगा, कोई गुरु देगा, कोई जानकार व्यक्ति देगा। ठीक है, पहला बात तो ये है, जिस व्यक्ति से आप साधना ले रहे हो वो साधना सफल होने का जो मेन की है, जो मेन कुंजी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहला बात तो ये है, जिस व्यक्ति से या जिस व्यक्ति प्रधान से आप ये साधना ले रहे हो, जो भी साधना आप लोगे, वो चाहे भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, दैत्य हो, दानव हो, अप्सरा हो, यक्षिणी हो, या तो कोई 10 महाविद्या हो, ठीक है, या नहीं तो कोई बड़ा शक्ति हो, हनुमान जी का हो, ठीक है, आप किसी का भी साधना किसी भी व्यक्ति विशेष से ले रहे हो, पहला बात है वो आपका गुरु हो गया, वो व्यक्ति जिससे आप वो साधना ले रहे हो। ठीक है, पहला बात तो आपको उसके प्रति, उनके प्रति आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे ये साधना लिया हूँ, वो भी तो मेरे तरह इंसान ही है, लेकिन उसके द्वारा लिए गए, उसके थ्रू से लिए गए साधना, या उससे लिए गए साधना या उनसे लिए गए साधना अगर मैं करूँ तो क्या मुझे भगवान के प्राप्ति होगा? क्या मुझे शक्तियों की प्राप्ति होगा? ये चीज़ अगर मन में प्रश्न उठ गया तो आप लोगों को, आप लोग साधना मत लो वो इंसान से। वो चाहे कोई भी इंसान हो पर्टिकुलर, वो चाहे मैं हूँ या चाहे दुनिया का और कोई गुरु हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर उनके लिए आपके मन में ये प्रश्न उठा है
तो आप उन्हें उस इंसान से या उनसे आप साधना मत लो, क्योंकि वो साधना आपके लिए काम करेगा नहीं। गुरु पे ही डाउट करके अगर आप कोई भी मंत्र का जाप करो, वो मंत्र जाप पहले तो है उस शक्ति तक पहुंचेगा ही नहीं जिसके लिए आप ये जाप कर रहे हो, क्योंकि आपका मन में पहले ही आपका जो गुरु है उनके लिए आपका मन में डाउट आ गया है। ठीक है, यह सब बात मैं ऐसे अनर्गल नहीं, प्रलाप नहीं कर रहा हूँ। मेरे ही जो भक्त है, मेरे ही जो साधक है, मेरे जो शिष्य है, उनके बीच ही ये डिफरेंसेस है। कोई कोई मेरे शिष्यों को क्या है, वो लोग साधना पे साधना कर रहे हैं, साधना पे साधना कर रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों के मन में मेरे लिए सही भाव, सही भावना है नहीं। ठीक है, या वो मेरे को कुछ क्या सोचता है पता नहीं, कुछ भी सोचता होगा, इसीलिए आज तक उन लोगों का साधना मैं कभी सफल हुआ नहीं है। ठीक है, मैंने सुना ही नहीं है उन लोगों का मुँह से कि शक्तियों का उन लोगों को अनुभव हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि मैं उन लोगों को भी मार्गदर्शन देता हूँ, और उनमें से कईयों को तो मैंने अभी मार्गदर्शन देना छोड़ दिया है, 2-3 को, क्योंकि वो लोग तो शिष्य के लायक है ही नहीं। मुझे पता चल गया उन लोगों के बारे में कुछ कुछ बात। ठीक है, मैं नाम लेके किसी का बात नहीं बोलना चाहूँगा। और साथ में मेरा 2-1 शिष्य, मेरा बहुत कम ही है ऐसा शिष्य, 2-1 ही है मैं बोलूँगा, ऐसा है कि जिन लोगों को सिद्धियों का, शक्तियों का अनुभव हो गया है, प्रत्यक्षीकरण हुआ है। ठीक है, और वो भी साधना कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा अभी आज में एक मेरा साधक का, जिसको मैं साधना करवा रहा था, बेताल साधना, उनका अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। उनसे मेरा बातचीत हो रहा था व्हाट्सएप में, और उनके परमिशन से मैंने उनका और मेरा ये जो कन्वर्सेशन था, ये क्या क्या है, रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैं ये सुनाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले उनके साथ क्या घटित हो रहा है मैं वो आप लोगों को बोल देता हूँ। 21 दिन का साधना था, बेताल साधना था। उनका नाम और जगह मैं गुप्त रखूंगा, बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो अभी प्रत्यक्षीकरण के राह पे है, उसका प्रत्यक्षीकरण होने वाला है। इनफैक्ट उसका आज, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका आज लास्ट डे है, 21वां दिन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसको 18वां दिन में, एक बार 7वां दिन में, ठीक है, इनफैक्ट कल कल जो उसका 20वां दिन है, 20वां दिन में उसको बेताल का मतलब क्या है, अनुभव हो चुका है। बेताल अप्रत्यक्ष रूप में उसके सामने आ चुका है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब ऐसा बोल के अदृश्य रूप में नहीं, कोई ना कोई जानवर के रूप में आया है, कोई ना कोई स्थिति पैदा करके आया है, खुद का उसका दिमाग के पटल में आया है, ऐसा करके आया है बेताल उसके सामने कई बार, मैंने जितना बार बोला। ठीक है, और उनके बोलने के हिसाब से तो बेताल उनसे कल कल जब आया था 20वां दिन में, बेताल उनसे खाने का भी डिमांड कर रहा था, भोग का भी डिमांड कर रहा था। इसलिए मैं उनको साधना विधान में भोग रखने के लिए बोला ही था। वही भोग बेताल का भोग है, तो बेताल उसको ग्रहण करके बेताल चला गया होगा। उसके बाद उनको कोई डिस्टरबेंस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। और बेताल का साधना करते करते उनके पास 3 जिन भी आ गया था। यस, जिन, 3 जिन आया था, लड़की के वेश में आया था। कॉन्वर्सेशन में ये सब बात है, आप लोग सुन लेना, मैं लगा दूंगा। लड़की का वेश में आया था। ठीक है, तो ये लड़की का वेश में आके 3 जिन आया था, लेकिन जिन ने उनको क्या किया, कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचा पाए जिन, क्योंकि साधना कर रहा था बेताल का। बेताल जैसी शक्ति जिन से काफ़ी ताकतवर होते हैं, जिन्नों से तो काफ़ी ताकतवर होते हैं बेताल। बेताल के साथ टकराने के लिए उन लोगों को घोल जैसा जिन बेताल के साथ थोड़ा बहुत पंगा ले सकता है, बाकी जिनों का औकात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, घोल, इफ्रिस, इस टाइप का जिन थोड़ा बहुत बेताल के साथ पंगा ले सकता है। ठीक है, तो आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर गुरु के लिए तुम, आप लोगों का मन में भक्ति है, तो ही आपका साधना सफल होगा। ठीक है, अगर आपका भौतिक गुरु है, तो गुरु के लिए आपका मन में हमेशा भक्ति रहना ही होगा। गुरु के लिए कोई संदेह नहीं होना होगा। गुरु आपको बोलेगा ये करो, आपको आँख मूंद के वही करना होगा, तो ही आपका जो साधना है वो सफल होगा। ठीक है, मेरा ऐसे है 3-4 भक्त है, मेरा साधक है, जिन जिन लोगों का साधना में उन लोगों को प्रत्यक्षीकरण हो गया है। अप्रत्यक्षीकरण तो ना जाने कितनों को हुआ है, उन लोगों का अनुभव मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आज जो मैं ये अनुभव आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, जो मैं लगा भी दूंगा, वीडियो में लगा दूंगा, आप सुन लेना। वो अनुभव एकदम फ्रेश है उनका। कल उनका 20वां दिन गया है, आज सुबह उन्होंने मुझे ये अनुभव शेयर किया था, और मैं अब बैठ के ये अनुभव का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
उनका आज 21वां दिन है और मुझे लगता है आज उनका प्रत्यक्षीकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए उसको पूरी तरीके से उनका सहायता करने के लिए मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो जो भी हो, मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि शक्तियों को प्राप्त करने के लिए पहले तो शक्तियों के प्रति आपका क्या रहना होगा, भाव रहना होगा, भक्ति रहना होगा, और आपके गुरु के प्रति आपका निसंदेह आपको रहना होगा, उनके प्रति कोई संदेह नहीं रहना होगा, और गुरु के प्रति उतना ही भक्ति रहना होगा जितना भगवान के प्रति आपका होता है। तभी आप लोगों का क्या हो सकता है, साधनाओं में आप लोगों को सफलता मिल सकता है, वरना साधनाओं में सफलता मिलना पॉसिबल नहीं है। छोटा मोटा अनुभव भी शायद किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता है। साधना करके आपको ऐसा लग सकता है कि आपका ये सब बेकार हो गया जितना भी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो जो भी हो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अनुभव तो मैं जोड़ ही दूंगा, अनुभव भी आप लोग सुन लेना। ठीक है, तो अनुभव सुन के ही वीडियो से बाहर जाना, मैं अभी बोल देता हूँ, अनुभव सुन लेना। उसके बाद अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल अगर अच्छा लगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर ही लो। अब तक बहुतों ने नहीं किया है, मुझे पता है। ठीक है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और तंत्र मंत्र के विशेष ज्ञान से खुद को ज्ञानान्वित करना चाहते हो, विशेष ज्ञान खुद को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, तंत्र मंत्र सीखना चाहते हो, साधना सीखना चाहते हो, आध्यात्म के जगत में प्रवेश करना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ो। जुड़ने के लिए जो मेरा मेंबरशिप प्रोग्राम मैंने रखा है वो है 1 साल के लिए 7,100। अभी फ़िलहाल वहाँ पे भी फिर से मैंने डिस्काउंट लगा दिया है, फ्लैट 2,000 रुपीज़ का, जो 7,100 से कम के 5,100 हो गया है, 5,100 कर दिया है। तो उसका सुविधा, उस सुविधा का फ़ायदा उठाओ और उठा के ज्वाइन करो, जुड़ो मेरे साथ और साधना सीखो। ठीक है, शक्तियाँ प्राप्त करो। शक्तियों को ऐसे दूसरों का मुंह से सुन के शक्तियों के बारे में अंदाज़ा मत लगाओ। ठीक है, उसे प्राप्त करो। गुरु के प्रति भक्ति रखो, अपने इष्ट के प्रति भक्ति रखो। शक्ति हमेशा आपको प्राप्त होगा, शक्तियाँ हमेशा आपका भला ही करेगा, आपका मन से ही काम आप शक्तियों से ले सकोगे। तो इतना ही आज का मेरा कहने के लिए था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, क्या क्या रूप में आया था? तीन तीन जना लड़की का रूप में आया था। अच्छा। वो मेरा को या साधना बंद करो बोला था मेरे को। हाँ, तो मैं बंद किया ने। आणि बेटा आया था वो या बारीक होता तो एक 5 फुट पांढरा कपड़ा घाला था, टाइट वाइट। वो बेटा खाना को मांगा, मैं दिया नहीं। अच्छा, हाँ, अपने ऐसा बेटाल को है खाना गुरुजी। दिया नहीं? हाँ अपने बेटाल के लिए कल भोग लगाया था कि नहीं साधना में? हाँ, भूख लगा था गुरुजी। भोग लगाया था ना? हाँ, हाँ ठीक है, होगा, भोग लगाया था तो कोई बात नहीं। एक ही दिन में 7 दिन घर में क्या है गुरुजी? हम्म। एक ही दिन साथ में क्या है, घर में क्या है ने, सब दिन मसल में क्या है। अच्छा। मसल में लय डरावना अनुभव है गुरुजी। अच्छा, और क्या क्या अनुभव है? वो मसल में कुत्ता से आता था, कुत्ता वो पीछे जाने का मेरे सामने भूखने का कैसा कैसा करता था वो दो कुत्ता। हम्म। हम्म। आणि वो ने जो ज्याचे का तो पाय में छल आवाज है, ऐसा कैसा आ रहा था गुरुजी। आणि घर में एक दोनदा झगड़ा है कुत्ता, कुत्ता मेरा संग ऐसा था गुरुजी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो आज क्या? हाँ बोलो। हाँ, बोलो बोलो। आज क्या करना है गुरुजी? आज आपका लास्ट दिन है। आज आपको क्या करना है, आज आपका जो साधना है वो मसान में ही करना है। हाँ ठीक है, स्मशान में जाके आप साधना करेंगे। उसके बाद हाँ, एक बकरी का सर लेके जाना है आज भोग में। बकरे का ये कलेजा। कलेजा तो कलेजा, कलेजा तो हर रोज लेके जाते हो। आज सर हाँ, लेके जाना है, सर, मुंडी, बकरी का एक मुंडी लेके जाना है, सर, कटा हुआ सर। मुंडे मुंडे वो अखंड अखंड सब वो क्या काड़ को रखा था ना वो मुंडी बकरे हेड का हेड वो काट हेड हेड हेड।
बकरी का हेड, ठीक है। तो बेटा को क्या बोलने का गुरुजी? क्या? वो आता है ना बेटा सामने, हाँ वो कैसा हो रहा है गुरुजी का? हाँ, वो सुनो दो सुनो। तीन माला जब करता हूँ ना अभी आ रहा है वो। हाँ, 2-3 माला के बाद ही आ जाता है ना बेटाल। हाँ 2-3 माला में आता है। हम्म। अच्छा। लास्ट में आता है, 2-3 माला में स्टार्टिंग पर आता है। हाँ हाँ, ऐसे ही आता है बेटाल, ऐसे ही आते हैं। अच्छा सुनो मेरा बात, ये आज आज अगर बेटाल खाना मांगा, ठीक है, हाँ आज अगर खाना मांगा तो बेटाल से पहले वचन लेने का। आज बेटाल को हाँ बोलने का खाना दूंगा, ये भोग आपके लिए ही है, हाँ आपको दूंगा, आपके लिए लाया हूँ, लेकिन इससे पहले आप मुझे वचन दे दीजिए। हाँ। बेटाल आपको वचन दे देगा, जो भी वचन आपको लेना है बेटाल से ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लेने का गुरुजी वो बताओ ना सर। वचन क्या में लेने का गुरुजी वचन? वचन में क्या लेने का? पहला बात है, वचन में आप ये लीजिएगा कि आप कभी भी मेरे और मेरे फैमिली वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ गुरुजी। ये पहला वचन। दूसरा हाँ वचन, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा हाँ हाँ और मेरा काम करना पड़ेगा। हाँ। और तीसरा वचन, आप आपके मन के मुताबिक ले सकते हो कुछ भी, लेकिन जायज़ वचन, ठीक है। हाँ, मुझे बस मेरा समझ का मैं हाँ हाँ समझा गुरुजी। हाँ, समझ गया ना। हाँ नहीं नहीं गुरुजी, लास्ट से तो वो समझ रहा है मेरे को। हाँ हाँ, लास्ट वचन, तुम जो जैसे मांगो, खुद का मन में जो चाहिए वो मांग लेना, हाँ ठीक है। उसके बाद बेटाल तुम्हें वचन देके हाँ खुद वो भी वचन लेगा। बेटाल तुम्हें तुम्हारा वचन दे देगा, उसके बाद बेटाल तुमसे वचन मांगेगा। हाँ उस टाइम में तुम्हें एकदम होशियार हो जाना है, जो तो वचन बेटाल को नहीं देने का, सिर्फ वही वचन बेटाल को देने का जो वचन हाँ। तुम निभा सको। आवाज कट हो रहा है गुरुजी। मैंने बोला वो वचन तुम बेटाल को देना, जो मतलब वचन तुम निभा सको, जो वचन तुम पूरा कर सको, रख सको उसको, ठीक है। हाँ ऐसा करके वचन देने के बाद तुम बेटाल को भोग दे देना, बेटाल सिद्ध हो गया तुमसे, तुम समझ लेना। तो बेटा ना हमारे पास तो वो वचन नहीं था हमारा। हाँ हेलो गुरुजी। हाँ, क्या तुम कहाँ पे हो? इतना शोरगुल हो रहा है, कहाँ पे हो? थोड़ा साइड हो जाओ ना। साइड में है गुरुजी, वो रास्ता में गाड़ी है जा रहा है। हाँ, रास्ते से थोड़ा साइड हो जाओ, गाड़ी जा रहा है ना। हाँ हाँ बेटा पण हमारे पास में वचन लेता है क्या वो? हाँ, बेटाल आपसे भी वचन लेगा, आपको वचन देगा भी और वो आपसे लेगा भी, हाँ ठीक है। हाँ हाँ उनमें से एक तो होगा कि आप बेटाल के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, वो एक वचन है। हाँ अभी आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो बेटाल के बारे में, आप मेरे साथ कर सकते हो क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ, मैं ही आपको सिखाया हूँ ना। तो आप मेरे हाँ साथ हाँ आपका हर गुरुजी। अनुभव आप शेयर कर सकते हो, लेकिन दूसरे हाँ के साथ ये सब शेयर नहीं कर सकते हो, हाँ ठीक है। ओके ओके। हाँ, बेटाल आपसे पहला वचन तो वो ले लेगा। दूसरा वचन वो आपको उसका भोग के विषय में लेगा कि मेरे को ये भोग चाहिए होगा तुमसे तुम्हारा कार्य करने के लिए। हाँ और तीसरा वो कुछ भी मांग सकता है, उसमें तुम्हें सावधान होना है कि वो क्या हाँ मांगेगा और तुम क्या दोगे। तुम जो दे सकते हो वही उसको देने के लिए हाँ करोगे, दूसरा में नहीं हाँ करोगे, वो वचन बदल देगा तब, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करके आज का साधना कर लेना। और तुम्हारा साधना का वो जो पूरा जो अनुभव है, इतना 21 दिनों का जो अनुभव है, आज का साधना खत्म हाँ होने के बाद मुझे रिकॉर्डिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग में भेजना तुम, ठीक है। हाँ देखता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। ठीक। सर अभी रात को मैसेज करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू। ठीक।